तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स हॉरर मूवी जो कि रियल केस से इंस्पायर्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलें बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये कहानी एक बच्चे की है जिसे डेविल दिखाई देता है, हॉन्ट करता है और उसे मारकर उसकी सोल को लेना चाहता है, जिसे बचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये कहानी एक ऐसे दोस्त की भी है जिसमें टीनेजर अपने दोस्त को ख़त्म कर देता है, लेकिन उसका कहना था ये काम उसका नहीं बल्कि डेविल का था, यानी कि डेविल ने उससे करवाया था। और अब हम उस डेविल के पोजेशन की सच्ची दास्तान जानने वाले हैं। और दोस्तों मूवी में इस्तेमाल होने वाली रिकॉर्डिंग्स, न्यूज़ चैनल क्लिप्स सब कुछ रियल है, बस उस चीज़ को प्रेजेंट में बताने के लिए एक्ट्स किए गए हैं। कहानी शुरू होती है ब्रुकफील्ड टाउन कनेक्टिकट से, जिसमें क्लेडसल फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें मदर जूडी क्लेडसल और उनके 3 बेटे, जिसमें बड़ा बेटा कार्ल, बीच वाला आइलैंड और सबसे छोटा डेविड और बेटी डेबी, जो फिलहाल अपने बॉयफ्रेंड आर्नी जॉनसन के साथ रिलेशन में है। डेविड शुरू से ही एक अलग सा बच्चा था जो अपना ज़्यादा टाइम अपनी मदर के साथ स्पेंड किया करता था। उनकी फैमिली में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। डेबी आर्नी के साथ शादी के बारे में सोच रही थी और एक घर ढूंढ रही थी। उसे न्यू टाउन में घर मिल जाता है और वो उसे रेंट पर ले लेती है। सब लोग साफ सफाई के लिए उस घर में जाते हैं और ये डेट थी 2 जुलाई 1980 और क्लेडसल फैमिली में सब कुछ इसी दिन से शुरू होता है, यानी कि डेविड की लाइफ में जो चेंज आने वाला है। डेविड एक रूम के अंदर साफ सफाई कर रहा होता है, तभी वो घबराया हुआ बाहर जाता है और बैठ जाता है और वो पूरा पसीना पसीना हुआ होता है। वो सबसे यही कहता है उसे जल्दी से जल्दी घर से ले चलो। डेविड की ये बात किसी को समझ नहीं आती। डेविड उस रूम की खिड़की को देखता है और कोई भयानक शक्ति उसे दिखाई देती है जो उसे ही देखे जा रही थी। अब वो सब घर आते हैं और डेविड से पूछते हैं आखिर हुआ क्या था, और अब हम जान पाते हैं आखिर उस रूम में हुआ गया था। तो जब डेविड रूम की साफ सफाई कर रहा था तो उसे कोई स्ट्रॉन्ग इनविजिबल फोर्स अपने पास फील होती है और उसे आहट महसूस होती है और वो इनविजिबल फोर्स उसे धक्का देकर बेड पर फेंक देती है, जिससे डेविड काफी ज्यादा डर जाता है और तभी उसे डेविलिश शैडो दिखाई देती है जिसकी काफी भयानक आंखें थी। डेविड बताता है कि डेविल उसे मारना चाहता है और उसकी सोल को लेना चाहता है और वो लोग उसे बचा लें। सबको लगता है डेविड ने कोई बुरा ड्रीम देखा होगा। रात को सब सो जाते हैं और डेविड को काफी भयानक ड्रीम्स दिखाई देते हैं। वो किसी डेविलिश फोर्स को घर के अंदर आता फील करता है। वो उठकर बाहर देखता है तो उसे किसी पर्सन का शैडो दिखाई देता है जो अचानक से गायब हो जाता है। डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है। ये सब देख जूडी बहुत परेशान थी। वो चर्च से फादर को बुलाकर घर को पाक करवाती है जिससे सब ठीक हो जाएगा। फादर वहां आकर ऐसा ही करते हैं जिससे सब सुख का सांस लेते हैं, लेकिन अगली ही रात डेविड डर कर उठ जाता है और कहता है वो आ रहा है उसकी सोल लेने, उसे बचाओ। सभी लोग उसे संभालने लगते हैं। पूरे घर में हलचल मच जाती है। डेविड बार बार यही कहता है दरवाजा मत खोलना, डेविल उसकी सोल लेने आ रहा है। सारी की सारी फैमिली काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो सब उस इविल को फील करने लगते हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वो डेविड को कैसे बचाएं। जूडी की नेबर उसे एक इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताती है जो कि एड एंड लॉरेन बोन्स थे। जूडी इन लोगों से बात करती है जिस पर एड उससे पूछते हैं कि आपने इसे डॉक्टर को दिखाया। जूडी मना कर देती है तो अब एड एक डॉक्टर को लाते हैं जहां डॉक्टर डेविड को चेक करते हैं, लेकिन डेविड यहाँ मेंटली और फिजिकली पूरी तरह फिट था। अब एड और लॉरेन डेविड से मिलते हैं और उससे बात करते हैं। ये सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिनकी रियल रिकॉर्डिंग्स हम सुन पाते हैं। ये लोग आम सवाल जवाब से शुरू करते हैं और इस घर को हॉन्टेड कहने से पहले खुद इस बात पर यकीन करना चाहते हैं। एड कहता है वो जो कोई भी एंटिटी या जो कुछ भी है वो अपनी प्रेजेंस फील करवाए और बिना कुछ छुए 3 बार टेबल पर टैप करके दिखाए, और कुछ ही देर बाद किचन में हलचल होना शुरू हो जाती है और उस डेविल ने अपनी प्रेजेंस फील करवा दी थी। एड डेविड से पूछते हैं क्या वो इससे डर रहा है, जिस पर डेविड उससे कहता है वो एंटिटी उससे नाराज है क्योंकि वो एड से बातें कर रहा है और अब एड यहाँ आए तो वो इसे
मार देगा और सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। लॉरेन पूरे घर में घूमती है जहाँ घर में उसे कुछ अट्रैक्शन फील होती है। लॉरेन एड के पास आती है और उससे कहती है उन्हें डेविड के पीछे एक बुरी काली एंटिटी दिखाई दे रही है और अब वो फील करती है ये कोई घोस्ट वगैरह नहीं बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है जिससे ग्लैडसेल फैमिली के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एडन उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें चर्च की मदद लेनी होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रूफ आर्च बिशप को देने होंगे और फिर चर्च बताएगा उन्हें क्या करना होगा। अब ग्लैडसेल फैमिली कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर्स अरेंज करते हैं और डेविड पर नजर रखना शुरू कर देते हैं जिसकी हालत वक्त के साथ साथ खराब होती जा रही थी। वो कभी कभार बैठे बैठे बेहोश हो जाता था और उसकी एनर्जी को डिमोनिक एंटिटी चूस रही थी। उसका बिहेवियर काफी अजीब हो जाता है और वो अपनी माँ और बहन से गंदी गंदी बातें करने लगता और उन्हें गालियाँ देने लगता था। अब वो धीरे धीरे अपनी माँ और बहन पर हमला करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करने लगा। ये सब कई मिनट या घंटों तक चलता रहता जिससे सारी फैमिली डरी हुई थी। वो डेविड को कभी भी अकेला ना छोड़ते क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता था। जूडी उस टाइम बिल्कुल अकेली पड़ गई क्योंकि डेविड के फादर को इन सब पर यकीन नहीं था। उन्हें लगता था डेविड को कोई मेंटल इलनेस है और वो अक्सर घर से बाहर रहते और जब उन्हें यकीन होना शुरू हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। इन्हीं सब एक्टिविटीज के बाद ग्लैडसेल फैमिली एड और लॉरेन को दोबारा बुलवाते हैं और उन्हें वो रिकॉर्डिंग्स और फोटोज दिखाते हैं। वो कहते हैं उन्हें एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। अब वो फैमिली चर्च से कांटेक्ट करती है और रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एक्सोर्सिज्म करना आसान नहीं है और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। उस फैमिली से मिलने एक कार्डिनल आते हैं, वो प्रूफ देख चुके थे तो अब वो एक माइनर सा एक्सोर्सिज्म सजेस्ट करते हैं। अब वो लोग 2 सितंबर 1980 को चर्च आते हैं जहां फादर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं, जहां सेशन शुरू होता है और डेविड बेहोश हो जाता है और वहां एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। तभी डेविड पोजेशन में आता है और फादर को बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो फादर पर हमला करने बढ़ता है, सभी लोग उसे संभालने लगते हैं। यहाँ आर्नी काफी ज्यादा जज्बाती हो जाता है और डेविड को चैलेंज करता है कि वो डेविड को छोड़कर आर्नी पर हमला करे और ये सुन एड और लॉरेन परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डेविड को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसके बाद डेविड ठीक हो जाता है और एक्सोर्सिज्म कंप्लीट हो चुका था। सभी लोग घर आते हैं और डेविड अब बहुत खुश था। कुछ टाइम बाद डेबी और आर्नी भी एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं और यहाँ डेबी एक जॉब भी शुरू कर देती है। अब यहाँ सब कुछ ठीक तो था लेकिन लॉरेन को ऐसा नहीं लगता था और वो पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव ग्लेन कोपो से मिलकर उसे सब कुछ बताती है और वो कहती है आर्नी ने डेविल को चैलेंज किया है और उसे लगता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। जहाँ पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कोई हादसा होगा या नहीं। ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते हैं उस एक्सोर्सिज्म को हुए और आर्नी डेबी के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है और तभी 16 फरवरी 1981 आती है। आर्नी सुबह कुछ अजीब सा फील कर रहा था लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है और डेबी के साथ अपनी बहनों को पिक करने चला जाता है जिनके साथ उसे वीकेंड स्पेंड करना था। अब वो लैंडलॉर्ड एलन बोनो के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फाइन पीते हैं और एलन को नशा हो जाता है। अब डेबी आर्नी को चलने को कहती है क्योंकि वो ऐसे माहौल में अपनी बहनों को नहीं रख सकते थे, लेकिन इसके बाद आर्नी पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है जिसके बाद डेविड के घर कॉल जाती है जिसे वो पिक करते हैं और डर जाते हैं और इसके पेरेंट्स डेबी के पास आ जाते हैं क्योंकि आर्नी ने एलन को स्टैम्प कर दिया था और अब डेविड को अपने घर पर विजन्स दिखाई देते हैं कि आर्नी को डेविड ने पूरी तरह से पोजेस्ड कर लिया था क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे। डेविड ने देखा कि आर्नी ने एलन को खत्म कर दिया है और अब वो डेविड को खत्म करने उसके घर आ रहा है। डेविड काफी ज्यादा डर जाता है और अपने घर को लॉक कर देता है। अब एलन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में एम्बुलेंस ड्राइवर आर्नी को पहचान लेता है और अब आर्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है और अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो डेविड को मार देता।
अब आर्नी को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है और ग्लेन उससे इंटेरोगेट करते हैं, लेकिन आर्नी एक ही बात बोलता है कि उसने किसी को नहीं मारा, उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन पुलिस उससे यही कहती है कि उसने एलन को स्ट्रैप करके खत्म कर दिया है। और अब हम कहानी की सच्चाई को जान पाएंगे कार्ल क्लैज़ल के जरिए, जो कि बताता है ये केस डेविल मेड मी डू इट झूठा है और डेविल ने एलन को मारा आर्नी को पोसेस्ड करके। उसे ऐसा नहीं लगता। दरअसल उस टाइम एक रूमर्स फैली हुई थी कि एलन और डेबी का अफेयर था, लेकिन डेबी पुलिस को क्लियर करती है उसका पास्ट एलन के साथ था, जो कि अब खत्म हो चुका था। और लोगों को शक था कि आर्नी ने पास्ट की वजह से एलन को मारा। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि एलन की गंदी नजर डेबी पर थी, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। अब कोर्ट के अंदर उनकी दलीलें चल रही थी, जहाँ आर्नी ने एक ही बात कहता है कि डेविल ने उससे ये सब करवाया, लेकिन कोर्ट डेविल वाली बात को नहीं मानता और अब उसे सजा सुनाई जाती है, जिससे डेबी काफ़ी दुखी थी। और आर्नी ने उससे कहा कि वो शादी कर ले, क्योंकि वो नहीं जानता उसका क्या होगा। अब इस वजह से जूडी और डेविड दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि डेविड को लगता है डेविल उसकी वजह से आर्नी के अंदर गया। अब यहाँ कार्ल बताता है कि जब एड और लॉरेन डेविड को चेक करने आए थे तो वो रोज ही आ जाया करते थे और उनका भी एक एजेंडा था। वो कहता है बोरन्स बच्चों के सामने ही उसे कहते थे कि वो पोजेस्ड होकर गाली दे सकता है और गलत हरकतें कर सकता है, और उनके जाने के बाद डेविड ऐसा ही किया करता था। और एक दिन तंग आकर उसके फादर ने उसे एक थप्पड़ मारा, जिससे वो खामोश होकर बैठ गया, यानी कि एक डेविल एक थप्पड़ से डर गया। दोस्तों ये कितनी ही अजीब बात है। और अब जूडी भी इंटरव्यू देकर फेमस होने लगी थी और वो अब हॉलीवुड जाती, और बोरन्स ने अपने एक पर्सनल राइटर, जो कि बोरन्स के केसेस पर कहानी लिखता था, से डेविड और आर्नी के केस पर कहानी लिखवाई और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और उसने जबरदस्ती स्कैरी बनाने की कोशिश की। एड और लॉरेन ने अपनी किताब कॉन्जरिंग मूवी से काफी ज्यादा पैसा कमाया, और स्पेशली डेविड के केस से। और दोस्तों ये थी इस केस की पूरी स्टोरी। और कार्ल यहाँ ये भी बताता है कि जब जूडी की डेथ हुई तो जूडी के सामान से एक मेडिसिन मिली, जिसे वो खाने में मिलाती थी। ये किस्म का स्पेल ड्रग था, ताकि सब लोग उसके हिसाब से चले, और उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स थे, और एक मेजर साइड इफेक्ट था हिलोसिएशन। और जो कुछ भी हुआ ये सब हिलोसिएशन के चलते हुआ, और कार्ल के अकॉर्डिंग कोई पोजेशन था ही नहीं, लेकिन डेविड इसे अभी भी डेविल पोजेशन ही जानता है और अभी तक ट्रॉमा में जी रहा है। आर्नी भी 1986 में रिलीज कर दिया गया था और उसने डेबी से शादी कर ली थी। आर्नी अब पोजेस तो नहीं, लेकिन खुद को डेविल से बचाने की कोशिश करता रहता है। मतलब ये बात उसके दिमाग में घर कर गई थी। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताना कि यहाँ डेविल का पोजेशन वाकई था या फिर बॉन्स ने ऐसी कहानी बनाकर सबको लूटा, और जूडी भी इस सब में शामिल थी या नहीं। आपका क्या मानना है? और इसके साथ ही ये डॉक्यूमेंट्री मूवी यहीं खत्म हो जाती है।